सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इससे पहले आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में कि मैंने प्योर एवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिव्यू किया था। सो जो स्पेक्स होते हैं वो तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, और जो चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, बट रियल लाइफ में ओनरशिप रिव्यू नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से आज मैं आया हूँ ये वीडियो लेके। सो आज मेरे साथ हैं ये, आपका नाम क्या है? विपिन कुमार। सो इनका नाम है विपिन कुमार, और ये हमें देंगे इस स्कूटी का ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि इन्होंने इसे ओन किया है और काफ़ी टाइम से ये उसे यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली कम्यूटिंग के लिए। तो इनसे जानेंगे हम कि यह स्कूटी लाइफ में कितना प्रैक्टिकल है और इसका यूज़ करने पे इनको कैसा फीडबैक मिल रहा है इस स्कूटी से। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी कब परचेज़ करी? ये हम 1 साल पहले ली थी। 1 साल। और 1 साल में मतलब आप प्योर ईवी की तरफ ही क्यों गए? मतलब कोई दूसरा ऑप्शन आपने क्यों चूज नहीं किया? मैंने कई गाड़ियां देखी, उनकी रेंज भी कम थी और बाकी चलने में भी अच्छी नहीं थी। तो आपने टेस्ट राइड वगैरह ली थी? जी। सो आपके मुताबिक ये स्कूटी आपको परफेक्ट लगी और रेंज वगैरह भी इसमें ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आप इसकी तरफ गए। जी। इस 1 साल के टाइम में आपको कभी ऐसा फील तो नहीं हुआ कि मेरे पैसे वेस्ट चले गए हों? नहीं नहीं। और इस स्कूटी में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि शहर के लिए ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। सो शहर के लिए, और जैसे आप नॉर्मल सड़कों पे चलते हो तो आपको कैसा? कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत फील नहीं करने को मिली अभी तक? डबल सवारी चलने में भी कोई दिक्कत नहीं। डबल सवारी चलने में भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे पुल की चढ़ाई हो या कुछ हो, आराम से चली जाती है। सो आपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों चूज़ किया था? पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, डेली 200 रुपये पेट्रोल खर्च होता था, इसमें 12 रुपये की लाइट खर्च होती है। सो आप समझ सकते हो पेट्रोल महंगा होने का दर्द क्या होता है। डेली कम्यूटिंग के लिए अगर आप यूज़ करते हो और पेट्रोल के चार्जेस लगातार बढ़ते जाते हैं, सो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जेब पे। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा ऑप्शन है, और जैसा कि भाई बता रहे हैं कि 10 से 12 रुपये पर चार्ज में आप डेली कम्यूटिंग कर सकते हो। वैसे 200 रुपये तक का पेट्रोल लग जाता था। सो आपके चलने के मुताबिक ये आपको कितनी रेंज दे रही है? ये अगर डबल सवारी चलते हो आप तो 90 से 100। हाँ। और सिंगल में तो 120 चल जाती है। 90 से 100 का माइलेज पर चार्ज, और अगर सिंगल चलते हो तो 120 चल जाती है। प्लस जाती है या 120? नहीं, 120। 120 तक चली जाती है। कौन से मोड में राइड करते हैं आप? ये हम सेकंड मोड में। सेकंड मोड में। थर्ड मोड में चला के देखा है? देखा है, मगर थर्ड मोड में स्पीड ज़्यादा है, शहर के अंदर चल ही नहीं मिलता है। सेकंड मोड में 55 की स्पीड है। अच्छा, तो सेकंड मोड में भाई चलाते हैं और 55 की टॉप स्पीड मिलती है उसमें, जिसमें इनको माइलेज भी मिलता है और पावर भी मिलती है। थर्ड मोड में ज़्यादा चलाते नहीं, क्योंकि इनको स्पीड ज़्यादा लगती है और माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। आपने कभी थर्ड मोड में राइड किया हो तो उसके अकॉर्डिंग? राइड की है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग कितना माइलेज देती है ये? करीब करीब थर्ड मोड में, जैसे चलना हुआ या कहीं हाईवे पे गए हैं या कहीं पे, तो थर्ड ही मोड में चलाते हैं, रास्ता खाली है तो उसके अकॉर्डिंग कितना माइलेज देती है? उसके अकॉर्डिंग भी वही थर्ड मोड पे यही 90 आ जाता है। थर्ड मोड में भी मतलब सबसे पावरफुल मोड लगा के भी अगर चलाते हैं, इसको राइड करते हैं, तो 90 का माइलेज मिल रहा है भैया को इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 साल से ये यूज़र रहे हैं। तो सबसे अच्छा रिव्यू अपना यही दे सकते हैं कि 1 साल के अंदर क्या क्या इन्हें फेस करने को मिला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, भैया ने इसको 19,263 किलोमीटर राइड कर दिया है 1 साल के अंदर, और ये इतने किलोमीटर का फीडबैक है, अभी मैं डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। पहले कुछ सवाल जो है हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, उसके बाद किलोमीटर भी आपको दिखा दूंगा मैं। अच्छा, 1 साल के अंदर कभी कोई बैटरी में इशू तो नहीं आया? बैटरी में एक बार आया था, वो कुछ गड़बड़ हुई थी। हाँ। कुछ इसके अंदर वो है BMI या कुछ उसको बोलते हैं, वो चेंज होना था, बस वही चेंज होने के लिए कंपनी की तरफ से गई थी। तो कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं, कोई पैसा नहीं। सो 1 साल के अंदर तो हल्की सी प्रॉब्लम कुछ बैटरी में आई थी, भैया बता रहे हैं, कंपनी अपनी चेंज कर रही, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से खुद से उसे चेंज किया, कोई पैसा नहीं लगा। मतलब सर्विस अच्छी है, हम कह सकते हैं। सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस बहुत अच्छी है, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो अभी तक कितनी सर्विस करा चुके हैं आप इसमें? फ्री वाली सभी हो चुके हैं, एक बार और हम लेके गए थे बस। मतलब टोटल वही फ्री जितनी 3-4 मिलती हैं, उसके बाद एक और कराई है। और जो कराई है पेड वाली, उसमें कितने रुपए खर्च हुए? 200 रुपये। 200 रुपये। सो सर्विस में भी आप देख सकते हो कितने कम पैसे खर्च होते हैं। मतलब 3 सर्विस तो कंपनी की तरफ से फ्री मिलती हैं, और उसके बाद 200 रुपये सर्विस में लगा और कोई भी खर्च नहीं लगा। मतलब इन 200 रुपये के अलावा कभी इस स्कूटी में कुछ नहीं।
कभी कुछ भी खर्च नहीं लगा आपका? करते रहो, चलाते रहो। सो बस जब से इन्होंने इसे परचेज़ किया है, इसे बस चार्जिंग पे कॉस्ट जितना आया इनका यूनिट का वही आया होगा, और कोई भी खर्च नहीं आया 200 रुपये को छोड़ के, जो सर्विस में लगा है पेड सर्विस में। सो इसको परचेज़ करने के बाद कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपके पैसे वेस्ट हुए हों? नहीं नहीं नहीं, हमने कई लोगों को 10-12 गाड़ी और खरीदवाई हैं। मतलब भैया को गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में 10-15 गाड़ियाँ और खरीदवा डाली। चलिए ठीक है। और इस स्कूटी में कितने यूनिट का बिल आ जाता है लगभग आपको मंथली? मंथली वही 350-400 का खर्चा आता है बस। और मंथ में कितने किलोमीटर कवर करते हैं आप? अरे लगभग डेली हमारा 50-60 किलोमीटर चलना है। सो डेली का 50-60 किलोमीटर चलना और महीने का खर्च सिर्फ 400-350, तो बहुत सस्ता पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप देख ही सकते हो। तो जब भी दो लोग के साथ बैठ के आप इसे राइड करते हो तो इसका परफॉर्मेंस कैसे मिलता है? परफॉर्मेंस जो सिंगल पे वही डबल पे है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि चाहे सिंगल पे चलो और चाहे डबल पे चलो, परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आती है स्कूटी की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बस केवल रेंज वही है, थोड़ा कम हो जाती है बस। रेंज पे हल्का सा इम्पैक्ट आता है। सो एक चीज़ और, कुछ प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब कि हम जानना चाहेंगे कि इस स्कूटी में कुछ ऐसी अच्छी बातें और कुछ ऐसी ख़राब बातें जो इतने टाइम में आपने फील करी हो। इसमें केवल एक ही ख़राब बात मुझे लगी कि अगर पिछले पहिए में डिस्क ब्रेक होती, बाकी और सब सही है, बाकी ऑल ओके। तो अभी तक कोई भी ख़राब चीज़ इनको नहीं लगी, लेकिन एक कमी फील हुई जो कंपनी को ये आगे आने वाले व्हीकल में सुधारना होगा कि रियर में भी इनको डिस्क ब्रेक देनी चाहिए। ड्रम ब्रेक से हमारे कस्टमर जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो डिस्क ब्रेक में अपग्रेड करना चाहिए इनको। ये और वैरायटीज़ इनको निकालनी चाहिए और मॉडल्स निकालने चाहिए जिसमें रियर में भी डिस्क का ऑप्शन देना चाहिए। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब कभी आप चढ़ाई करते हो, मतलब ऐसा एरिया लाइक पुल पे चढ़ रहे हो, या तो इसमें कोई पावर में कमी फील होती हो या ऐसा लगता हो कि पावर कम दे रही है? जैसे डबल अगर आप लोग बैठे हैं, डबल बैठ के जब चढ़ो, जैसे सामान्य रोड पे अगर 55 की स्पीड चल रही है तो उस पे चढ़ाई पे हो जाएगी वही 40 की। सो चढ़ाई में हल्का फुल्का स्पीड में डबल पे जब आप बैठ के चलते हो तो इम्पैक्ट करता है कि हल्की सी स्पीड डाउन हो जाती है। बाकी सिंगल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बाकी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सर्विस जब भी आप कराने गए हो, ऐसा होता है बहुत सारी कंपनी में कि जब तक गाड़ी खरीदनी होती है कस्टमर को तो बहुत बुलाते हैं, बैठाते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन एक बार गाड़ी बिक जाती है तो कस्टमर के साथ व्यवहार उनका हो जाता है ख़राब, फिर सर्विस भी ख़राब देने लगते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में आपने देखा होगा होता है। तो ऐसा कोई ऐसा फीडबैक आपको उनकी तरफ से मिला कि आप सर्विस कराने गए हो, आपको प्रॉपर सर्विस ना मिली हो, या जैसे कोई सामान वामान टाल मटोल किया और लेट किया हो? सर्विस बहुत अच्छी है इसकी, कोई भी दिक्कत नहीं? नहीं। तो सर्विस के मैटर में भी आप देख सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है प्योर ईवी की तरफ से। कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाइड लग रहे हैं हमें यहाँ पे। सो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे दिमाग में जो हमें प्योर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कस्टमर से जानने थे, और उनका फीडबैक चाहिए था कि वो क्या फीडबैक देंगे इसको यूज़ करने पे, अपने ओनरशिप रिव्यूज़ क्या देंगे। सो एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस रहा है इस स्कूटी को लेके आपके साथ अभी तक? नहीं, कोई भी नहीं रहा? कोई भी नहीं। सो आप देख सकते हैं कोई भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। सो सबसे पहले हम आपको इसके किलोमीटर्स दिखा देते हैं कि इन्होंने कितने किलोमीटर कवर किए। 19,283 किलोमीटर। सो इतने किलोमीटर कवर किए हैं भैया ने। एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि इस व्हीकल में यहाँ पे स्पीडोमीटर में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हल्का सा ब्राइटनेस कम थी, जो नई वाली में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधारी है। तो अब हम भैया को करते हैं टाटा बाय बाय, और बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कमियां आपने इसमें गिनाई हैं, उम्मीद करते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में और लोगों के लिए वो आसान चीज़ें हो जाएंगी कि कंपनी वो चीज़ें सुधार के देगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये ब्रांड कैसा है, इसकी सर्विस कैसी है, स्कूटी कैसी है चलने में, जो चीज़ें इन्होंने कही हैं वो सही हैं या नहीं। यहाँ पे हमारे कस्टमर भी साथ में हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं 1 साल से, और इन्होंने 19,000 किलोमीटर कवर कर भी दिए हैं इस पे। 19,000 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। सो अब आप डिसाइड कर सकते हो अपने लिए कि आपको प्योर ईवी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये आपके लिए और आसान कर दिया है मैंने, रिव्यू के साथ ही साथ ओनरशिप रिव्यू भी दिया है आपको। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।